Me, Priyanka is describing the topic Prevention of Food Adulteration Act. फूड अडल्ट्रेशन से बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट लागू किया था 1954 में। ये लागू क्यों किया था? ताकि जो फूड अडल्ट्रेशन वहाँ पे हो रही है उससे बचा जा सके और उसका हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर ना हो। इसके बढ़ते हुए खतरों को देख के, अडल्ट्रेशन के बढ़ते हुए खतरों को देख के ही ये एक्ट लागू किया गया था। कब? 1954 में। और जो गवर्नमेंट थी उसने कहा था कि अगर कोई भी इंसान फूड अडल्ट्रेशन करते हुए मिल गया तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसके मेन एम्स क्या थे? इसके एम्स थे जो भी वहाँ पे पीपल्स हैं, फूड सप्लायर हैं और जो फूड की सप्लाई ले रहे हैं, यानी कि फूड ले रहे हैं, जो फूड लेते हैं उनको एंश्योर करना था, यानी कि उनको सुनिश्चित करना था कि जो भी उनको फूड दिया जा रहा है, पब्लिक को जो भी फूड दिया जा रहा है वो पॉइजनस नहीं है और उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है और उसके अंदर कोई भी अडल्ट्रेंट सब्सटेंस मिक्स नहीं है, यानी कि जो भी हम फूड उनको दे रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हेल्दी है वहाँ पे। ठीक है, ये सुनिश्चित करना था लोगों को कि उनको अच्छे वाला और अच्छी क्वालिटी का फूड दिया जा रहा है। इसका मेन एम क्या था? सबसे पहले तो ये था कि लोगों को अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोवाइड करना, कोई भी पॉइजनस या फिर हार्मफुल उसके अंदर कुछ भी पार्टिकल्स ना हो। ठीक है, यानी कि उसके अंदर अडल्ट्रेंट्स मिक्सिंग ना हो और उनको एंड्योरेंस यानी कि सेटिस्फैक्शन हो हमारे फूड से। सेकंड था टू प्रिवेंट द सेल ऑफ सबस्टैंडर्ड फूड्स। कुछ लोग थे कि वो जो कि अडल्ट्रेंट्स का यूज करते थे उस फूड प्रोडक्ट को वो वहाँ पे कम पैसे के अंदर बेच रहे थे, जबकि उसकी वैल्यू कुछ और थी। वो वैल्यू से कम या फिर बढ़ा चढ़ा के उसको बेच रहे थे। इस तरह से जो उसकी नॉर्मल वैल्यू है उसके ऊपर अफेक्ट हो रहा था। इस तरह से उसकी सेल को प्रिवेंट करने के लिए भी ये वाला जो हमारा एक्ट है लागू किया गया था। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर बाय एलिमिनेटिंग फ्रॉड पार्टिकल्स एंड एंश्योरिंग सेफ फूड सप्लाई। और क्या है, जो कंज्यूमर्स थे उनका इंटरेस्ट यानी कि उनका विश्वास बनाए रखने के लिए कि हमने फूड के अंदर कोई भी फूड पार्टिकल्स ऐड नहीं किया है और उसके अंदर से जो भी फूड के पार्टिकल्स है ना ही हमने उसके अंदर से कुछ एलिमिनेट किया, ना ही तो हमने उसके अंदर कुछ ऐड किया है जैसे कुछ भी हार्मफुल पार्टिकल्स, और ना ही हमने उसके अंदर से कुछ एलिमिनेट किया जो उसके इम्पोर्टेंट कंटेंट्स होते हैं फूड के। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था दूध के अंदर से मलाई निकाल लेना, वो क्या है, हम यहाँ पे वो वाले यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं करते, यानी कि दूध के अंदर से मलाई नहीं निकालते, वो सीधे के सीधे जैसा हमारा नेचुरल होता है वो वैसे के वैसे ही वहाँ पे उनको देना होता है। तो उनको ये विश्वास दिलाना था कंज्यूमर्स को कि आपको अच्छे वाला फूड दिया जा रहा है, उनके सेफ फूड सप्लाई उनको दी जा रही है। ये कुछ इसके एम्स थे जो हमारे किसके थे? प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन के। ठीक है, उसके बाद है showing some common food adulterant and their impact on our health। यहाँ पे मैंने आपको कुछ फूड अडल्ट्रेंट्स दिखा रखे हैं, यानी कि फूड के अंदर जो दुकानदार होते हैं वो क्या क्या मिक्सिंग अप कर देते हैं और उसका हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे मैंने आपको अडल्ट्रेंट, यहाँ पे फूड मटेरियल एंड हेल्थ पर इफेक्ट। अडल्ट्रेंट्स क्या होते हैं? जो हमारे फूड के अंदर मिक्सिंग अप किए जाते हैं, फूड मटेरियल्स जिसके अंदर वो मिक्स किए जाते हैं और उसके बाद क्या है हमारे हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले तो क्या है, आर्गुमोन सीड्स एंड आर्गुमोन ऑयल, जिसको कई बार क्या करते हैं, जो सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है और कुछ एडिबल ऑयल्स होते हैं एंड फैट्स होते हैं, उसके अंदर आर्गुमोन ऑयल को मिक्स कर दिया जाता है। आर्गुमोन ऑयल जो होता है वो एक तरह से ऐसा वृक्ष होता है जिसके अंदर से पीले रंग का दूध जैसा पदार्थ निकलता है, यानी कि वही जैसे सरसों का तेल होता है इसी तरह का कुछ येलो कलर का उसके अंदर से प्रोडक्ट निकलता है। तो इस कारण से उसका रंग है, उसकी कंसिस्टेंसी वो बिल्कुल क्या ऑयल की तरह ही होती है। इसी कारण से उसको क्या है मस्टर्ड ऑयल या फिर एडिबल ऑयल्स के अंदर मिक्सअप कर दिया जाता है, जिसका हमारी हेल्थ के ऊपर बुरा इफेक्ट होता है। हेल्थ के ऊपर इफेक्ट क्या होता है? एपिडेमिक ड्रोपसी, यानी कि जो भी उसकी एक्सट्रीमिटीज होती है, जो भी इस तरह के ऑयल्स को खाता है, यानी कि अडल्ट्रेंट वाले प्रोडक्ट्स को वो खाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसके जो एक्सट्रीमिटीज होती है यानी कि हाथ पैर होते हैं उनके अंदर एडिमा देखने को मिलता है। एपिडेमिक ड्रोपसी के अंदर एडिमा देखने को मिलता है। और क्या, कार्डियक अरेस्ट, उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है। आपने सुना भी होगा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से फिर क्या कार्डियक अरेस्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद है
रेंसिड ऑयल, जो हमारे नॉर्मल ऑयल्स होते हैं उनके अंदर क्या है, रेंसिड यानी कि जो हमारे बदबूदार ऑयल्स होते हैं उनको, जो हमारे ख़राब हो चुके होते हैं, जैसे बिल्कुल पका दिए और पकाने के बाद हम फिर से उस ऑयल को अच्छे वाले ऑयल के अंदर मिक्स कर देते हैं और फिर उसको बेचते हैं, तो ऐसे वाले ऑयल से क्या हो सकता है, पैरालाइज होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। या फिर जैसे हमारे कुछ फूड ग्रेन्स है, पल्सेज है, इनके अंदर क्या मिक्स कर देते हैं, सैंड, स्टोन, मार्बल, चिप्स और फ्लिट्स। कई बार देखा भी होगा कि आपने जो भी ग्रेन्स होते हैं, पल्सेज होते हैं, जैसे अनाज और दालें होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन्स, पत्थर या फिर मार्बल्स के टुकड़े, ये सब उनके अंदर देखने को मिलते हैं। तो इनके कारण क्या, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर डैमेजेशन आती है, यानी कि वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में अफेक्ट होता है, क्योंकि वो हमारे वहाँ पे मेटाबोलाइज नहीं हो पाते, तो वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली अफेक्ट करते हैं। उसके बाद है जो हमारे क्यूमिन सीड है, पोपी सीड है एंड ब्लैक पेपर। क्यूमिन सीड जैसे हमारा जीरा, पोपी सीड जैसे हमारा, आपने सुना भी होगा, इसको हम खसखस के बीज भी बोलते हैं, किसको, पोपी सीड को। और ब्लैक पेपर जैसे हमारी काली मिर्च होती है, क्या क्या, हम जीरा, खसखस के बीज और क्या, काली मिर्च, इनके अंदर कुछ कलर्ड फॉर्जन सीड्स का यूज कर दिया जाता है। कुछ सीड्स के अंदर कलर मिक्स करके उन्हीं के जैसे उनका कलर बना के, जैसे जीरे के से जो क्या है, जीरा है, क्यूमिन सीड्स है, उसके तरह ही क्या दूसरी शेप बना दी जाती है और उसके अंदर कलर मिक्स कर दिया जाता है ताकि वो उसी की तरह का दिखाई दे, और फिर उसको बेच दिया जाता है। ये क्या हमारी बॉडी के लिए हैजर्ड्स होते हैं, यानी कि वो अच्छे नहीं होते, वहाँ पे वो बुरा अफेक्ट करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर करते हैं। उसके बाद है टर्मरिक पाउडर। जो टर्मरिक पाउडर होता है उसके अंदर लीड क्रोमेट मिला दिया जाता है। लीड क्रोमेट का काम क्या होता है, जो हल्दी पाउडर होता है उसकी चमक को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और इसका अफेक्ट फिर क्या बॉडी के ऊपर बहुत बुरे से पड़ता है। अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर अबॉर्शन होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं और ब्रेन डैमेज होने के भी ज़्यादा चांसेज होते हैं। इसलिए जब भी हम हल्दी लेके आते हैं, हमें दुकान से मेनली हल्दी की गांठ ही लेके आनी चाहिए और आने के बाद ही उसको पिसवा लेना चाहिए, क्योंकि दुकानों पे जो हल्दी आती है मेनली उसके अंदर लीड क्रोमेट का यूज किया हुआ होता है और उसका हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट होता है। इसलिए हमें क्या है, जितना हो सके हमें नेचुरल चीज़ें ही लेके आनी होती है ताकि हम उसके घर पे आके ही उसको पाउडर फॉर्म में यूज कर सके। उसके बाद है हमारा एडिबल ऑयल्स। मैंने यहाँ पे बताया था एडिबल ऑयल्स, इसके अंदर हम कुछ मिनरल ऑयल्स का भी यूज करते हैं जो कि हमारे क्या है, कैंसर के चांसेस को बढ़ा देता है। देखो अगर हम नेचुरल चीज़ को बिना नेचुरल किए हुए खाते हैं तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर बुरा इफेक्ट होता है। ये तो क्या है, एडिबल ऑयल के अंदर अगर हम मिनरल ऑयल को मिलाते हैं तो उसकी वजह से कैंसर बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जैसे चिली पाउडर है, उसके अंदर कई बार क्या साडस्ट और क्या है, ब्रिक पाउडर डाल देते हैं। जैसे क्या चिली पाउडर, जैसे लाल मिर्च होती है, लाल मिर्च के अंदर क्या डाल देते हैं, ब्रिक पाउडर। ईंट होती है जैसे रेड कलर की होती है, उसका पाउडर भी डाल देते हैं कई बार, या फिर कुछ डस्ट, रेत वगैरह उसके अंदर डाल देते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी या फिर उसका जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया जाता है। ये सब पैसे के लिए किया जाता है और वो हमारी बॉडी के लिए इंजरी प्रोवाइड करता है, यानी कि जो भी ये पाउडर होता है वो हमारी बॉडी के अंदर वहाँ पे मेटाबोलाइज नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन वहाँ पे नहीं हो पाता, तो इस वजह से वहाँ पे हमारी बॉडी के लिए इंजर्स साबित होता है। उसके बाद है घी। जो हमारा देसी घी होता है उसके अंदर वनस्पति घी को ऐड कर दिया जाता है और फिर वो क्या है, उसकी क्वालिटी लो हो जाती है और हमारी बॉडी के अंदर वही हार्मफुल इफेक्ट शो करता है। और दूसरे जो हमारे फूड्स है उनके अंदर कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और फ्लेवर एजेंट्स मिला दिए जाते हैं। जो फूड जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यानी कि दूसरी तरह की मिठाई है उनके अंदर मिक्स कर दिए जाते हैं और उनके अंदर फ्लेवर्स ऐड कर दिए जाते हैं जो मेनली बैन होते हैं। और अगर हम इन चीज़ों को खाएंगे जो पहले से ही बैन है तो उनकी वजह से हमारे लीवर पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है और लीवर पर अफेक्ट होने की वजह से वहाँ पे कैंसर सेल्स की ग्रोथ हो जाती है जो हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी हो सकती है। उसके बाद है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी वही मैंने आपको बताया भी है कि पाउडर हमें कम से कम ही लेना चाहिए, जहाँ तक हो हमें नेचुरल फूड्स को ही बाज़ार से कलेक्ट करना चाहिए, आने के बाद ही उसको पाउडर फॉर्म में करना चाहिए। अगर हम धनिया पाउडर ख़रीदते हैं तो उसके अंदर कई बार क्या करते हैं, वहाँ पे
स्टार्च काउ डंग और हॉर्स डंग, उसके अंदर गाय का गोबर या फिर घोड़े का गोबर भी मिला दिया जाता है धनिया पाउडर के अंदर, जिसका हमें पता भी नहीं होता कि इसके अंदर मिक्सिंग अप क्या है, और हम उसी को ही फिर खा लेते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हैजर्ड्स होते हैं और वो बहुत लो क्वालिटी के होते हैं। इसलिए हमें जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं वहाँ से, वो मेनली हमें ऐसे कैसे साबुत लेके आने चाहिए, और आने के बाद ही जितना तक हो सके हमें उनके घर पे ही उनकी पाउडर फॉर्म बनाने चाहिए, या फिर जो वहाँ पे चक्की वगैरह होते तो वहाँ पे चक्की पर वो पिसवा के लेके आने चाहिए, ताकि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट ना शो करे। और अगर कोई भी हमें अडल्ट्रेशन करते हुए मिल जाता है तो उसकी उसी टाइम पे वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि दूसरे जो पब्लिक है, दूसरी पब्लिक जो है वो उस चीज़ का वहाँ पे स्टॉक ना करे, उस चीज़ को वहाँ पे ना ले। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अडल्ट्रेंट सब्सटेंसेस का यूज नहीं करना चाहिए और नए अडल्ट्रेशन वाले फूड को लेना चाहिए। अगर हम अडल्ट्रेशन वाले फूड को लेते हैं तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर बुरा इफेक्ट होता है।